एक पोस्ट आ रहा है कि मीरा भाईंदर में जो अलगीकरण है यानी कि क्वारंटाइन सेल है, दो तो मेरे ख्याल से है कहीं पे सेंटर, एक जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास, और इसके अलावा कुछ 13 से 14 ऐसे होटल्स हैं जिन होटल्स में जो है क्वारंटाइन के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा जो है महानगर पालिका के जरिए एक प्रेस नोट जैसा आया है। इसमें 2,500 रुपया जो है पर डे का जो है खर्चा आएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे फिर से मैं कर रहा हूं कि अगर 2,500 रुपया जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उनका घर भी बड़ा होगा। जो लोग पर डे के लिए, अगर ये कि कुछ लोगों को अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका घर भी बड़ा होगा। तो यानी कि उनका घर बड़ा होगा तो वहां पे भी उनको क्वारंटाइन दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पे अगर ऐसा है, एक गरीब आदमी तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ऐसे लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन ही क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आफ्ताब भाई, ये बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मीरा भाईंदर में जो लोग रह रहे हैं उसमें से काफी बड़ा परसेंटेज 2,500 पर हेड पर डे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जिन्होंने अगर ये रेंज में अफोर्ड कर सकते हैं उनके घर बड़े होंगे, मोस्टली होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ, शायद नहीं भी हो। हाँ, एक बात ये है कि ये कंपलसरी नहीं किया है, जिन्हें होटल में जाना है वो ही ये टैरिफ दे के होटल में जा सकता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि मीरा भाईंदर के लिए ये टैरिफ बहुत ऊंचा है, क्योंकि मेरे ध्यान में आया है कि कुछ होटलों में ट्विन शेयरिंग रूम इससे सस्ते में इससे पहले मिलता था। यानी सबसे पहले तो ये जो 2,500 का एक क्राइटेरिया जो बनाया गया है वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है कि ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। दूसरे, मीरा भाईंदर में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैंने कहा एक बहुत बड़ा वर्ग इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि होना ये चाहिए था कि अब कमिश्नर के पास या गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे रूम्स एक्वायर करने का पावर है तो वो रूम हमें एक्वायर करके उनकी साफ सफाई और उनके खाने का जिम्मा हम ले सकते थे, जैसे हम क्वारंटाइन सेंटर में कर रहे हैं। वेरी राइट। या उन्हीं को कुछ साफ सफाई का कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों के लिए सुविधा या तो बहुत कम रेट में उपलब्ध करानी चाहिए थी या बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करानी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर हमारे पास क्वारंटाइन में जगह नहीं है, अब सपोज कोई ये कहता है कि ठीक है मुझे होटल में नहीं रहना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास क्वारंटाइन करने के लिए जगह भी नहीं है क्योंकि 1100 जो रूम जो यहाँ R1 R2 हमने दिए थे वो ऑलमोस्ट भर चुके हैं और एक दो बिल्डिंग की है, अगर वो भी भर जाएंगे, जिस रफ्तार से हम पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है शायद ये भी कम पड़ेंगे। और अगर लोगों के पास देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे तब आपको मजबूरन होम क्वारंटाइन का ऑप्शन तो अपनाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा जो भी लोग होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं और उनके घरों में ये सुविधा है, मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि उन्हें होम क्वारंटाइन होने दिया जाए, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम हर एक को ये सुविधा दे सकें। जैसा कि मैं आपने बहुत सही कहा, अगर हम समझिए 12-13 या जितने भी होटल्स हैं, अगर उस होटल्स में हम क्वारंटाइन की व्यवस्था करते भी हैं, मान लिया जाए, और लोग अफोर्ड करके जाते भी हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जो क्वारंटाइन होता है वो डॉक्टर्स की देखभाल में होता है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है मीरा भाईंदर में इतने डॉक्टर्स वगैरह, इतने नर्सेज अवेलेबल है कि हर होटल में वो एक या दो लोग जो है वहाँ पे उनको गाइड कर सके, चेक कर सके? दूसरा, अगर जो होटल्स खोला जा रहा है, जो होटल्स खुल रहा है, अगर उसमें जो है बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिसमें कई तरह के केस वगैरह है, अवैध है, अगर उन होटलों में अगर किसी तरह का और दूसरा काम होता है, या फिर जैसा कि बोला जाता है कि क्वारंटाइन सेल में जो आप भेजते हो लोगों को तो दूरियां रहती है, और वहां पे वो दूरियां नहीं रहेगी तो उसका अगर उससे कुछ स्प्रेड होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि होटल्स में आपने दे दिया, वो अपनी मर्जी से पैसा पे करके रह रहा है, अब उससे कौन मिलने आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या इस सब चीज पे कुछ गाइडलाइन तैयार किया गया है या फिर बस ऐसे ही हम? बिल्कुल, मैं आगे आपको वही कहने वाली थी कि होटल्स की गाइडलाइन कहाँ है? क्या उन होटलों को ये रूल दिया गया है कि जो भी लोग आपके यहाँ क्वारंटाइन आते हैं उन्हें किसी से मिलने ना दिया जाए, उन पे वॉच रखी जाए? सस्पेक्टेड, हम क्वारंटाइन किनको करते हैं? जो पॉजिटिव के कांटेक्ट में हो। सपोज उसमें से कोई पॉजिटिव है
तो उसके लिए क्या, टेस्ट कब होगा, उन किस तरह से रहना है, वो गाइडलाइन होटल वालों को समझाई गई है क्या, क्या उन पे ये कंपल्शन किया जाएगा क्या, क्या कोई मेडिकल टीम उनकी देखरेख करती रहेगी क्या, क्योंकि अगर उसमें पॉजिटिव टर्नआउट होता है तब उस सूरत में हमें क्या करना है। ये सब तो बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं गया है, उन्होंने बस एक टैरिफ दिया है कि 2,500 देना है और आपको जाके रहना है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में और थोड़ा सा काम करके उन्हें पक्का ये करके इसको बाहर लाना था, स्टडी करना था। हो सकता है हमारे आयुक्त साहब नए हैं, शायद मीरा भाईंदर को इतनी अच्छी तरह से ना जानते हो, उन्हें और स्टडी करके किस क्लास को कितना पैसा अफोर्ड हो सकता है उस हिसाब से उनको ये काम करना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है।